इसी जनवरी के महीने में आज से ठीक 1 साल पहले आपके सामने मैंने ये पॉपुलर के पेड़ लगवाए थे और आज लगभग 1 साल पूरा हो चुका है और आपके सामने एक बार फिर से इन पेड़ों का वीडियो दिखा रहा हूँ। बीच में कई वीडियो इस पेड़ के इस खेत के मैंने दिखाए आपको। आप वो पुराना वीडियो भी देख सकते हैं जिस समय हमने पूरी ड्रिलिंग किस तरह से की जाती है, कितने गड्ढे का स्पेसिंग रहता है, सब चीज़ दिखाई थी। तो ये खाली प्लॉट है जिसमें लगभग 65 से 70 पौधे लगाए गए थे आज से 1 साल पहले। हालांकि कुछ पौधे डैमेज हुए, कुछ क्योंकि खाली प्लॉट है, यहाँ पर खाली एरिया है, तो 2-4 गायब भी हुए। लेकिन उसके बाद किसान से बातचीत की गई और उनकी देखरेख में उनको मैंने फसल लगाने के लिए कहा और साथ साथ देखरेख करने के लिए भी कहा। तो उसके बाद से कोई पौधे यहाँ से नहीं निकले हैं, क्योंकि अब ये पौधे लगभग पेड़ बन चुके हैं तो इनको निकालना भी मुश्किल होगा। तो अगर थोड़ा सा जो रिस्क रहता है, अगर किसी खाली प्लॉट है, सोचते हैं कि हम पेड़ लगाएंगे या पौधे लगाएंगे तो कोई निकाल देगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 निकाल सकता है कोई इत्तेफाक से, पर वैसे नहीं निकालते हैं। और अगर आपको रिस्क को पूरी तरह से ख़त्म करना है तो किसी किसान से टाई अप कर सकते हैं। आप उनको कह सकते हैं कि भाई कोई फसल भी लगा दें साथ साथ, ताकि उनको भी खेत मिल जाए और आपको भी एक अश्योरिटी मिल जाए। अगर इस पूरे प्लांटेशन की कॉस्टिंग की बात करूं तो इसमें मेरा ज़्यादा खर्चा नहीं आया। काफ़ी कम खर्चे में ये सारे पौधे लगे हैं, लगभग 65-70 पौधे। इनका जो प्राइसिंग थी लगभग 28 रुपये प्रति पौधे का मिला था। हालांकि 24 भी मिलता है, 26 भी मिलता है और कुछ लोग 30 के ऊपर भी ख़रीदते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस नर्सरी से ले रहे हैं, किस किसान से ले रहे हैं, कौन सी नस्ल ले रहे हैं। ये जो नस्ल है वो है 110 वैरायटी। आप देख सकते हैं, आप केवल 1 साल में इस पौधे की अच्छी ग्रोथ हुई है। और ख़ास बात यह है कि इसमें मैंने किसी भी प्रकार का फर्टिलाइज़र नहीं दिया, इसको सिर्फ मल्टी क्रॉपिंग के भरोसे छोड़ा है, क्योंकि एक प्रकार से एक एक्सपेरिमेंट है किस तरह से पेड़ पनपते हैं और बिना किसी देखरेख के ये सब पेड़ अपने आप पनप रहे हैं। क्योंकि जो भी पानी देना होता है इसके सब तो वो किसान अपनी फसलों को देते हैं, जो इन पेड़ों को भी जाता है। मैंने अभी तक कोई खाद नहीं दी है। हालांकि खाद का वीडियो मैंने आपको ज़रूर दिखाया है कि कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए पॉपुलर की अच्छी ग्रोथ के लिए, तो वो आप खाद दे सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप गन्ने के किसान से संपर्क करें। गन्ने के किसान से संपर्क करने का फ़ायदा ये है कि जो गन्ने में, मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बताया कि गन्ने में बहुत अच्छे पोषक तत्व होते हैं जो पॉपुलर के लिए सूट करते हैं। तो जो बेस्ट मल्टी क्रॉप जो पॉपुलर के लिए होता है, जो बेस्ट उसके साथ लगाने वाला पौधा है वो है गन्ना। तो आप गन्ना ज़रूर लगाएं, क्योंकि उसके तरल पदार्थ में काफ़ी अच्छी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पॉपुलर के लिए लाभदायक है। तो ये जो मैं खर्चे की बात कर रहा था, लगभग 28 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से हमें ये 65-70 पौधों का खर्चा लगभग 2000 के आसपास आया है। और उसके बाद ड्रिलिंग वगैरह कराइए तो टोटल जो कॉस्टिंग अभी तक आई इस छोटे से आधे बीघे के खेत में, वो लगभग 5000 से भी कम आई है। 5000 मान लीजिए राउंड फिगर में, 5000 के ये पौधे लगाए गए हैं, जो कि आगे चलकर ठीक ठाक मुनाफा दे सकते हैं अगर इनकी ग्रोथ इसी तरह से होती रही। अभी आप देख सकते हैं कि इनके पत्ते झड़ चुके हैं, जनवरी का मौसम आ चुका है और अभी इसकी एक प्रूनिंग होनी बाकी है। हालांकि पत्ते अपने आप गिर गए, ये इस वैरायटी की खासियत भी है। तो इसके बाद प्रूनिंग का वीडियो मैं लाऊंगा जब प्रूनिंग कराई जाएगी। जहाँ तक नस्ल की बात है तो 110 नस्ल बेस्ट रहती है, 109 भी अच्छी है। अब मार्केट में 111, 12, 13, 14 भी आ चुकी हैं। कुछ पेड़ आपको दिख रहे हैं यहाँ पर बारीक से पतले, तो इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई। हालांकि इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं आप, पर अभी मात्र 1 साल के पौधे हैं। और जब पॉपुलर की बात की जाती है तो इनकी जो हार्वेस्टिंग का टाइम मात्र 3.5 साल में आ जाता है। मैंने बताया आपको इसके पहले भी, पर असल में जैसे ही आपके सामने एक पेड़ खड़ा है ये 1 साल का है, पर असल में ये 2 साल का है। क्योंकि जब पौधे लिए जाते हैं वो उसी समय 1 साल के पौधे लिए जाते हैं जिनकी हाइट लगभग 8-10 फुट होती है। और आप देखिए इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुकी है, 15 से भी ऊपर जा चुकी है। तो इसी प्रकार मैं इस वीडियो को दिखाते रहूँगा, इनके इस बाग के वीडियो को। अगर आपके पास भी कुछ खेत पड़े हैं, प्लॉट पड़े हैं, तो आप ज़रूर पॉपुलर लगाइए।
पॉपुलर लगाइए। और अगर आप अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, लगभग 8 साल का, तो आप महोगनी का पेड़ लगाइए। उसकी खेती मैंने अभी तक ज़्यादातर देखी है आसाम में, तेलंगाना में, इन क्षेत्रों में। अब बिहार में शुरू हो चुकी है, दिल्ली में भी कुछ जगह पर महोगनी के पौधे लगाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि राजस्थान में भी लग रहे हैं। महोगनी की खासियत यह है कि वो ऐसा पौधा है जो पॉपुलर से भी बहुत ज़बरदस्त पौधा है और किसी भी क्षेत्र में हो जाता है। वो सॉइल फ्रेंडली है। अगर आप महोगनी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो कुछ उसकी वीडियोस मैंने ज़रूर बनाई है, क्योंकि यहाँ महोगनी होता नहीं है। उसके पौधे भी मैं मंगवाने वाला हूँ। आप हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, signuptrendingnature.com। उस पर महोगनी के बारे में विस्तार से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पॉपुलर के अलावा आप वो पेड़ लगा सकते हैं। और अगर आप उत्तराखंड यूपी में रहते हैं तो पॉपुलर के पौधे आपको आसानी से मिल जाते हैं, जो कि आसानी से पनप जाते हैं। इस तरह से पेड़ों को भी आप लगा के छोड़ सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, ये पेड़ थोड़े से नज़दीक लगे हैं, इसलिए इनकी गोलाई अभी आपको उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही। हालांकि अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, मात्र 1 साल हुए हैं। मैं आपका ध्यान एक चीज़ पर लाना चाह रहा हूँ कि अभी तक इन तमाम पेड़ों में से कोई सा भी पेड़ सूखा नहीं है। अक्सर कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूँ बहुत सारे किसानों के जो पेड़ होते हैं वो सूख जाते हैं। मैंने उनको कई बार बताया है कि उसकी जो कुछ मुख्य वजह है, उसमें से एक जो बड़ी वजह है वो है सही समय पर प्लांटिंग ना करना। प्लांटेशन का जो टाइमिंग है वो गलत चुनते हैं, और जब हवा चलती है तो उस समय वो पौधे लगाते हैं, जिससे क्या होता है, उसकी जड़ें मजबूती नहीं पकड़ पाती हैं। इसका जो आदर्श समय है वो लगभग आपको दिसंबर में लगा देना चाहिए, या फिर जनवरी 15 तक फिनिश कर देना चाहिए। अभी आप देखेंगे ये जनवरी शुरू हो चुका है, लेकिन हवा चल रही है, तो डिपेंड करता है। तो इसलिए बेहतर यह है कि दिसंबर में आप लगा दें, और जनवरी में किसी भी हालत में लगा ही दें। फरवरी तक ना रुकें, क्योंकि अगर फरवरी में पौधे लगेंगे तो उस समय हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, जिससे इनकी जड़ें अच्छी तरह से नहीं बैठ पाती हैं, और बाद में इसमें सूखने का खतरा हमेशा बना रहता है। ये मुख्य कारण है, लेकिन सिर्फ यही कारण है ऐसा नहीं है, और भी अन्य कारण हो सकते हैं। वो आपको आपके पेड़ को ऑब्जर्व करते रहना होगा, उनको देखते रहना होगा, और कौन सी खाद आप देते हैं यह भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। और अगर आप सूखने से पेड़ों को बचाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा गन्ने की खेती ज़रूर करें साथ में, तो उससे जो सूखने का जो खतरा है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो आप भी भारत के किसी भी क्षेत्र में हो तो पॉपुलर ज़रूर लगाएं, और पेड़ ज़रूर लगाएं, न सिर्फ लाभ के लिए, बल्कि इससे पर्यावरण को भी फ़ायदा होता है। तो पेड़ों में निवेश करें, एक अच्छा निवेश है। खाली प्लॉट पड़े हैं तो उम्मीद करता हूँ यह सिंपल वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बेहद बेहद शुक्रिया।